तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा मैं यूजी पीजी एडमिशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता हूँ और उन वीडियोस में आपके द्वारा कमेंट्स पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण कमेंट है उन कमेंट को पिक किया है। लगभग 25 से 30 कमेंट है, उन कमेंट्स को मैंने पिक किया है और आज है हमारा 5वां पार्ट है यूजी पीजी कमेंट बॉक्स सेशन का। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और वो पार्ट आपने नहीं देख लिए तो उन पार्ट्स को भी आप देख लेना, क्योंकि उन पार्ट्स को देखने के बाद में दोस्तों आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाए। आज हमारा 5वां पार्ट है यूजी पीजी कमेंट बॉक्स सेशन का। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला कमेंट आया है, सर सीएलसी राउंड में फीमेल कैंडिडेट को भी फीस देनी होगी क्या रजिस्ट्रेशन की, एंड थैंक्स फॉर द नॉलेजेबल वीडियो। तो यहाँ पर आप अगर सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फीमेल को आपको पेमेंट करना होगा। फीमेल को 500 रुपये और मेल की पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर 550 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कमेंट है, पूछ रहे हैं भाई मेरा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों में नाम नहीं आया है, सीएलसी राउंड में भी चॉइस फिलिंग करना होगा क्या? जी बिल्कुल, आपको सीएलसी राउंड में ओनली चॉइस फिलिंग करना है और आपको कोई भी काम करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं। पर इसके बाद मेरिट लिस्ट का वेट करिए। इसके बाद में सर अगर सीएलसी राउंड में नाम आ गया फिर फीस सबमिट 24 घंटे में भी नहीं हुई तो अगले दिन फिर से कॉलेज अलॉट होगा। जी बिल्कुल, अगर आप 24 घंटे के अंदर फीस सबमिट नहीं कर पाते तो फिर अगले दिन आपको फिर से कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा सीएलसी राउंड में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कमेंट पूछ रहे हैं, सर अभी तक कुछ भी नहीं कराया, ना ही रजिस्ट्रेशन ना ही फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में। अगर आपने कुछ भी नहीं कर पाया है तो फिर आप जो सीएलसी राउंड स्टार्ट हो रहा है यूजी का 17 सितंबर से, पीजी का यहाँ पर 15 सितंबर से, उसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपनी करवा सकते हैं। और जब भी मेरिट लिस्ट आएगी उस मेरिट लिस्ट में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि आपका कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला कमेंट पूछ रहे हैं, सर मेरा फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन हुआ था पीजी का, फिर चॉइस फिलिंग करवाई सेकंड राउंड में तो वेरिफिकेशन स्टेटस में रॉन्ग टिक आ रहा था। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका था, अगर आपने वेरिफिकेशन करवा लिया है फर्स्ट राउंड में तो सेकंड राउंड में वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन केवल हमारा एक बार ही होता है। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट पूछ रहे हैं, सर जी अगर सीएलसी राउंड में भी नहीं होता है तो क्या होगा? अभी केवल आप सीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट का वेट करिए। सीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट में आपका 100% हो जाएगा। जिनकी 70% से ऊपर है उन सभी का सीएलसी राउंड में होने की पूरी संभावना है। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट है, पूछ रहे हैं यहाँ पर कि हमारा कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट कब होंगे? तो कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वो लगभग 15 सितंबर के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे और किसी कॉलेज में 20 सितंबर के बाद में भी स्टार्ट होंगे। तो लगभग मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 20 सितंबर के बाद में आप अपने कॉलेज में जाइए और आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर, सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैंने एमपी ऑनलाइन पर यूजी कोर्स के लिए अप्लाई किया बट मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में नॉट वेरीफाइड बता रहा है। जब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट उनका सीएलसी राउंड में एडमिशन होता है, उनका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं होता है। अब आप सीएलसी राउंड में चॉइस फिलिंग करवा लीजिए, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना, आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट पूछ रहे हैं, मेरा एडमिशन ऑनलाइन हो गया है, क्या मुझे कॉलेज जाने की जरूरत है? आपको 17 सितंबर या 20 सितंबर के बाद में आप कॉलेज चले जाइए, वहाँ पर केवल आपको डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना और यहाँ पर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा अगला कमेंट है, सीएलसी राउंड में कॉलेज के हाथ में रहता है क्या स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना? नहीं, बिल्कुल, ये केवल और केवल ऑनलाइन लिस्ट आती है। इस बार पहले होता था 2019 से पहले जो कॉलेज के हाथ में रहता था पूरा का पूरा सीएलसी राउंड, लेकिन अब दोस्तों ऑनलाइन लिस्ट आती है इसकी। इसके बाद हमारा अगला कमेंट पूछ रहे हैं, सर डॉक्यूमेंट जमा करने की डेट बता दो प्लीज़। डॉक्यूमेंट जमा करने की डेट 15 सितंबर या 20 सितंबर के बाद में आपको अपने कॉलेज से जो कि कॉन्टैक्ट करना होगा कि आपके डॉक्यूमेंट कब सबमिट होंगे। सर हमारा एडमिशन हो गया है फर्स्ट राउंड में, अब सब्जेक्ट चेंज करना है तो वो कैसे होगा? अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा, वहाँ से आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट है, पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट राउंड में वेरीफाइड हो गया है और कॉलेज में नाम भी आ गया था, दूसरा कॉलेज तो सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज चाहिए तो सेकंड राउंड वेरीफाइड नहीं हुआ था, इसलिए अलॉटमेंट भी नहीं आया, अब क्या करें? अगर आपको फर्स्ट राउंड में वेरीफाइड हो गए तो सेकंड राउंड में वेरिफिकेशन नहीं होता है, आपकी परसेंट कम होंगी और आपके कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा गया होगा, इसलिए आपका कॉलेज में नाम नहीं आया। आप सीएलसी राउंड का वेट करिए, आपका सीएलसी राउंड में केवल आपको चॉइस फिलिंग करनी है और आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट है, पूछ रहे हैं, सर अगर पहले रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए थे अब वो ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अपने डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। केवल आपको जो सीएलसी राउंड स्टार्ट होगा 17 सितंबर से और पीजी का 15 सितंबर से, उसमें आप रजिस्ट्रेशन को एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एडिट करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर कांटेक्ट करना होगा, वहां से आपके एडिट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट है, पूछ रहे हैं, सर सीएलसी राउंड का एडमिशन ऑनलाइन होगा या कॉलेज जाकर करवाना होगा? तो सीएलसी राउंड का एडमिशन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, यहाँ पर आप कॉलेज जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद में थैंक यू सर वेल एक्सप्लेन, कॉलेज में लिस्ट अपडेट डेली मोबाइल पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल देखा जा सकता है सीएलसी राउंड की डेली अपडेट की लिस्ट को। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट है, पूछ रहे हैं सर सीएलसी के बाद क्या कोई राउंड नहीं होता? जी बिल्कुल अभी कोई राउंड नहीं, अभी केवल सीएलसी राउंड है। सीएलसी राउंड के बाद में कोई राउंड नहीं रखा है। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट है, पूछ रहे हैं सर एडमिशन कैंसिल ऑनलाइन करना है या कॉलेज में जाकर? तो अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इसके बारे में एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कॉलेज में जाकर ही यहाँ पर कैंसिल करवाना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन कैंसिल नहीं होते, सभी प्रोसेस जो एडमिशन कैंसिलेशन की होती है वो ऑफलाइन होती है। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट है, सर कैटेगरी ओबीसी प्रीवी अलॉटेड कैटेगरी में जनरल एक्स ओपी क्यों आ जाता है? सर प्लीज़ रिप्लाई। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आपका जो सीट अलॉट हुआ है वो जनरल एक्स ओपी से हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी कैटेगरी तो ओबीसी है, लेकिन जो आपको सीट अलॉट की गई है वो जनरल कैटेगरी से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि आपका जो कट ऑफ, आपकी जो परसेंटेज थी वो जनरल कैटेगरी को मैच कर रही थी, इसलिए आपकी जो सीट अलॉट हुई है जनरल कैटेगरी से हुई है। इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट है, पूछ रहे हैं सर कॉलेज की फर्स्ट लिस्ट मिस करने के बाद एडमिशन होगा कि नहीं? जी बिल्कुल हो जाएगा, सीएलसी राउंड में हो जाएगा आपका एडमिशन। केवल यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग करवा लेना, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट है और एक पूछ रहे हैं सही सर सेकंड राउंड में नाम नहीं आया है, अब थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग कब से होगी? 17 सितंबर से होगी यूजी की दोस्तों, तो आपका वहाँ पर नाम आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं है। यहाँ पर और कमेंट मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे कुछ कमेंट और रह गए हैं। मैंने सर एलएलबी थर्ड ईयर के लिए अप्लाई किया था, मगर मेरे पास में पीजी डिग्री होने के कारण चॉइस फिलिंग नहीं हो रही थी। हेल्प सेंटर वाले बोल रहे हैं कि पीजी वाले सीएलसी राउंड में हैं, नहीं लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर आपने 2 बार पीजी किया, यानी कि आप इससे पहले पीजी कर चुके हैं, आप फिर से पीजी करना चाहते हैं, तो फिर आपको सीएलसी राउंड में ही एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं मिलता है। इसके बाद हमारा अगला कमेंट पूछ रहे हैं, सर मैं 18 साल का नहीं हुआ, फिर भी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी क्या कॉलेज जाने के लिए? तो बिल्कुल नहीं लगवानी। अगर जो भी 18 साल के हो गए केवल उनको ही लगवानी है, 18 साल से नीचे के लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है। इसके बाद हमारा अगला कमेंट पूछ रहे हैं, सर ऑनलाइन एडमिशन के होने के बाद में रियल डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट ना होने पर एडमिशन कैंसिल नहीं होगा? जी बिल्कुल, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आप रियल डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में सबमिट नहीं करते हैं। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट पूछ रहे हैं, सर इस बार बीए की फीस 760 बता रहा है। जी जो भी फीस होती है वो ऑनलाइन ही फीस शो होती है, तो जो भी फीस शो हो रही है वो आप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कमेंट पूछ रहे हैं, सर मेरे जैसे कि रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड में करवा लिया था और लिस्ट में नेम नहीं आया है, चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड में भी करवाया था, उसमें भी नाम नहीं आया था मेरा। अब सीएलसी राउंड के लिए क्या करना होगा जो मेरे जो कॉलेज मिल जाए? तो सीएलसी राउंड में केवल और केवल यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है और यहाँ पर आपको कुछ भी काम नहीं करना है। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट पूछ रहे हैं, सर जी ऑनलाइन फीस तो 1060 रुपये है, लेकिन कॉलेज में कितनी और भरनी होगी? यहाँ पर केवल अभी ऑनलाइन 1000 रुपये फीस सबमिट होगी, जो बाकी के 60 रुपये हो जाएंगे वो केवल आपको कॉलेज में जाकर सबमिट करने होंगे, जब भी आपके कॉलेज वाले आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, जब भी सबमिट होगी कॉलेज में। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट पूछ रहे हैं, सर मेरा वेरीफाई नहीं हुआ है, अब सीएलसी राउंड में होगा क्या? अगर आपके वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अभी तो सीएलसी राउंड में आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला कमेंट पूछ रहे हैं, सर मेरा बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया है, क्या अब मैं बीएससी पीसीएम में ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं। सबसे पहले आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ से कैंसिल करवाना होगा और एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद में सीएलसी राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग करके अपना एडमिशन ले सकते हैं न्यू कोर्स या न्यू कॉलेज में। इसके बाद में अगला कमेंट है, न्यू फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स कॉलेज जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, 15 सितंबर के बाद आपके कॉलेज ओपन हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं रखा गया है, तो जो भी कमेंट थे मैंने जाना था सभी कमेंट्स की रिप्लाई करने, लगभग 25 से 30 कमेंट थे, उन कमेंट्स का मैं यहाँ पर रिप्लाई कर चुका हूँ। अगर आपके भी कोई भी डाउट है कमेंट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़्यादा फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।